बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम नाइन्थ साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 1 में नहायत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज 1.6 जो है इसमें मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इस तरह से जो आपके पास टू इक्वेशन आर गिवन विद लीनियर पावर और टू वेरिएबल्स कंटेन कर रही हों तो इनको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके जी, और लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं चूँकि इनमें वेरिएबल की पावर 1 है। तो इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है क्रैमर रूल और एक है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से तमाम के तमाम 8 पार्ट्स को पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स, आपको जो भी दो इक्वेशन दी होंगी फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेंगे सेम ऑर्डर में है। मीन टू से वेरिएबल एक्स फर्स्ट पोजीशन पे, वेरिएबल वाई सेकंड पोजीशन पे। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी फर्स्ट पोजीशन पे एक्स वेरिएबल होना चाहिए और सेकंड पोजीशन पे वाई वेरिएबल। आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। और मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना है, उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स लिखना है और एंड में आप लिखेंगे कांस्टेंट वैल्यूज़ को। तो देखें यहाँ पे जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्स, उसको फर्स्ट प्लेस पे लिखना है और सेकंड वेरिएबल को उसके नीचे सेकंड प्लेस पे। ओके, अब इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लिखेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स में एक्स का कोफिशिएंट +2, नीचे एक्स का कोफिशिएंट +3, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -2 और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है +2। ओके, कांस्टेंट वैल्यूज़ को बिल्कुल इसी तरह से इस मैट्रिक्स में लिख देंगे सेम एज इट इज़ विद द साइंस। अगली इंपॉर्टेंट बात ये तो हो गई मैट्रिक्स फॉर्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप इनको नॉमिनेट करेंगे। तो याद रखें, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमेशा जनरली कैपिटल ए से प्रेजेंट करते हैं और जो हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स है इसको जनरली हमेशा कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं एट ऑल लेवल्स। और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इनको हम जाहिर करेंगे बी से, कैपिटल बी से। ये तो आपको पता ही है, फर्स्ट एक्सरसाइज इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को कभी भी स्मॉल लेटर से नॉमिनेट नहीं कर सकते। ओके, अब आप देखें ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल में क्या आ रहा है, मैट्रिक्स बी। तो मैं इसको इस तरह से सिंबॉलिकली लिख सकता हूँ कि ए इज़ मल्टीप्लाइंग विद एक्स एंड दिस इज़ इक्वल्स टू बी। दिस इक्वेशन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने दे दी। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर कि x को हम इसी साइड पर रहने दें, दोनों तरफ a इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये a इन्वर्स से a कैंसिल हो जाएगा, मैट्रिक्स a और उसका इन्वर्स, और इस तरफ a इन्वर्स शिफ्ट हो जाएगा। या आप सिंपल वे में कह सकते हैं यहाँ a मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके a का बन जाएगा इन्वर्स। इसको डिस्टेंस में नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्चुअली फाइंड क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यूज़ को, यानी एक्स और वाई जो दो वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, हमें इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें अगर मैं ये डाटा प्रोवाइड कर दूँ ए इन्वर्स एंड मैट्रिक्स बी, उनका प्रोडक्ट लूँगा तो मेरे पास वेरिएबल एक्स यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो बी तो मेरे पास डियर स्टूडेंट्स पहले से ही मौजूद है, मैट्रिक्स बी। तो इसका मतलब ये हुआ मुझे लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स का मेथड देखा था उसको अप्लाई करते हुए यहाँ पे ए इन्वर्स फाइंड करना है। जब आपके पास ए इन्वर्स आ जाएगा उसको मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम मुकम्मल, हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। किस तरह से, देखें जी इस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ए इन्वर्स फाइंड करने जा रहा हूँ। As we know that A inverse is equals to 1 over determinant of A multiplied by adjoint of A। हमें पता है कि ये इन्वर्स फाइंड करने का मेथड है। अब इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ A फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे और उसके बाद फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ A। तो मैं
पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ। दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए 2 3 -2 +2। ओके जी, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता है डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का मेथड। पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में जो डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं इनका प्रोडक्ट ले लेंगे माइनस बाय रूल। फिर असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 2s are 4, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई प्लस 3 2s are 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल आ गया 10 बिकॉज इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर आप देखें क्वेश्चन स्टेटमेंट में उसने कहा है फाइंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल मीन कि किसी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट 0 भी आ सकता है तो वो क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 होगी यानी ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा अगर, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। जब इन्वर्स ही नहीं पॉसिबल होगा तो सिस्टम का सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास आ रहा है मैट्रिक्स ए। इन दोनों डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज कर दें, प्लेस चेंज की लेकिन इनकी हालत पे सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इन दोनों डायगोनल एंट्रीज के साइंस चेंज कर दें। ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो हमारे पास ऊपर ए इन्वर्स आ रहा है इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दूँ तो बेहतर रहेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ओके जी, इस सिंबल को आप कैसे रीड करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसकी वैल्यू आई है 10 और एडजॉइंट ऑफ ए जिसकी वैल्यू आई है 2 -3 2 2। ओके जी, अब कई बच्चे इसको 10 को अंदर डिवाइड कर देते हैं जो कि अपने आप को उलझन में डालने वाली बात है। मेरे हिसाब से इसको ऐसे ही रहने दें। आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने में चूँकि ज़्यादा दुश्वारी आती है तो इसको ऐसे रहने देंगे तो फ्रैक्शन से ज़रा बचे रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हमें ए इनवर्स की वैल्यू मालूम हो चुकी, बी हमारे पास पहले से मौजूद था। इक्वेशन नंबर 1 में मैं दोनों वैल्यूज़ को पुट करने जा रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक्स इज इक्वल्स ए इनवर्स की जगह पे ये पूरी वैल्यू आपके सामने जो अभी हमने फाइंड की है इसको रिप्लेस कर दिया और बी की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 4 6। ओके, अब हम देखें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारे पास रूल है कि पहले फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी अंदर वाली एंट्री से, उसके बाद सेकेंड रो। इस पेज को मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमारे पास x किसके इक्वल आ गया 1/10 सेम एज इट इज़ बाहर मौजूद होगा। टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया प्लस बाय रूल हेड को हेड वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया सेम एज इट इज़। जो हमारे पास सेकेंड रो आ रही है ये भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ प्लस बाय रूल टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया, अब हेड को हेड से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, अब इसको मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन करते हैं। 2 4s are 8 प्लस 2 6s are 12, 3 4s are 12 प्लस 2 6 are 12। तो हमारे पास x इक्वल 1/10, 12 प्लस 8 आ गया 20, 12 माइनस 12 आ गया 0। अब मैं x की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। याद है आपको x हमने नाम दिया था इस मैट्रिक्स को एक्स वाई स्मॉल एंट्रीज के साथ जो मैट्रिक्स था और इन्हीं की तो हम वैल्यूज फाइंड करने जा रहे हैं। अब 20 जो है उसके साथ भी ये 10 डिवाइड हो गया और 0 के साथ भी ये जो स्केलर है 10 ये डिवाइड हो गया। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स देख सकते हैं 10 और 20 डिवाइड हुए आया 2, 0 डिवाइड बाई 10 आ गया 0। और बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस x के पोजीशन पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट x का आंस होगा और y के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है 0 ये y का आंस होगा। तो सॉल्यूशन सेट आ चुका। व्हाट इज़ दिस सॉल्यूशन सेट? एंड में सॉल्यूशन सेट के सिंबल में इसको लिख दें जो कि आएगा 2 0। ओके जी, नहायत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का इख्तिताम हुआ।
ये मैंने आपके सामने डियर स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट किया है। इसके टोटल हैं 8 पार्ट्स। मैं इनमें से आपके सामने 3 पार्ट्स को सॉल्व करूँगा। ओके, नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 4। अच्छा जी, इसमें मैं आपको पहले से ही बताता चलूँ कि जो पार्ट इसका 5th पार्ट है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, चूँकि 5th पार्ट के अंदर जो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो आ जाएगी 0, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का जब 0 आएगा उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं आपके सामने आगे जो कर रहा हूँ वो है 4th पार्ट। व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ 4th पार्ट? 3x minus 2y equals -6 and 5x minus 2y equals -10। ओके जी, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो मेथड अभी हमने पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को लिख देंगे 3, 5, -2 और वेरिएबल्स को पहले नंबर पे x वेरिएबल, सेकंड पोजीशन पे y वेरिएबल लिख दिया उसके नीचे। कांस्टेंट वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ राइट हैंड साइड पे इनको नॉमिनेट कर देंगे। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को कैपिटल A से, वेरिएबल मैट्रिक्स को कैपिटल X से और कांस्टेंट वैल्यूज़ को कैपिटल B से। अब हम देख सकते हैं A और X मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल में आ रहा है B। सिंबॉलिकली इसको लिख दिया, X को इधर ही रहने देंगे, A इस तरफ बनेगा A इनवर्स और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ओके जी, अब हम इसमें ए इनवर्स फाइंड करने जा रहे हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास एज ए इनवर्स इक्वल्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। हम डिटेल में डियर स्टूडेंट्स इसको अब देख चुके हैं, पूरी एक्सरसाइज पीछे हमने ये की थी और अभी पहला जो क्वेश्चन है वो भी किया, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडीली अब इसको डील कर रहा हूँ ताकि आपके एटलीस्ट 3 पार्ट्स इन 8 में से मैं कर सकूँ। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये आ रहा है 3, 5, -2 इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास जो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी। 3 मल्टीप्लाई हुआ -2 से, माइनस बाय रूल, और उसके बाद ये डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी जो कि असेंडिंग ऑर्डर में हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल -6 + 10 विच इज इक्वल टू 4। चूँकि डिटर्मिनेंट का नॉट इक्वल टू 0 है, मीन ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, ये आ रहा है मैट्रिक्स ए, तो एडजॉइंट के लिए इन डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज कर देंगे और इन डायगोनल एंट्रीज के साइंस, ये -2 है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये +5 है तो ये -5 में। ओके जी, ये दोनों वैल्यूज़ हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड कर चुके और एडजॉइंट ऑफ ए भी, इन दोनों वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ए इनवर्स हमारे पास कुछ इस तरह से आया 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसकी वैल्यू आई थी 4 और एडजॉइंट ऑफ ए जिसकी वैल्यू आ रही है -2, -5, 2 एंड 3। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कतई नहीं करना। इन वैल्यूज़ को, जो ए इनवर्स भी आ चुका, बी भी हमारे पास मौजूद है, इन वैल्यूज़ को 1 में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक्स वेरिएबल इज इक्वल्स टू ए इनवर्स जिसकी वैल्यू आ रही है ये जो अभी अभी आप फाइंड कर चुके, और b की वैल्यू आ रही है -6 -10। ओके, इसको जस्ट सॉल्व करना है और x y वेरिएबल की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। आप चाहें तो यहीं पे ही x और y इस x की वैल्यूज़ को एंटर कर दिया, इक्वल में 1/4 और इनका ले लेंगे प्रोडक्ट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया प्लस हेड वाली एंट्री को हेड वाली एंट्री से। इसी तरह से जो मेरे पास सेकंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, टेल को टेल वाली एंट्री से मल्टीप्लाई किया प्लस हेड को हेड वाली एंट्री से। ओके, तो 1/4 ये आया जी, -2 -6 से मल्टीप्लाई हुआ, +12 -20 +30
-30। तो मज़ीद इसको मैं इस पेज पे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, 2 स्टेप रह गए डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास XY इज़ इक्वल्स टू 1/4 और यहाँ 12 में से 20 माइनस ही आया 8, 30 में से 30 माइनस ही आया 0। -8 पे ये 4 डिवाइड हो गया और साथ में 0 पे भी ये 4 हो गया डिवाइड। ओके जी, ये हमारे पास आया -2 0। तो x के सामने इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है -2 और y के सामने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 0। तो ये जो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आई हैं, यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट को हम कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू और बाद में लिखेंगे y की। जो लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, उसमें मैंने आई थिंक ये पैरेंथेसिस नहीं यूज़ की, तो आप इसी तरह से लिखेंगे। चूँकि 2 वेरिएबल जब एग्जिस्ट कर रहे हों तो हम पहले वैल्यू ऑफ x मेंशन करेंगे ऑर्डर पेयर में और कोमा के साथ सेकंड वेरिएबल यानी y की वैल्यू। ओके जी, ये हमारा हो गया सेकंड। एक मज़ीद क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स मैं आपके सामने कर रहा हूँ, और जो मज़ीद एक क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ वो है, एक का तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो हमारे पास फिफ्थ है वो बाई इक्वेशन से ही आपको पता चल रहा है कि भाई इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि मैंने क्रॉस किया ज़ुबानी से इसकी डायगोनल एंट्रीज़ को, तो वो 0 बन रहा है। तो मैं आपके सामने डियर स्टूडेंट्स से 7th पार्ट कर रहा हूँ। मैंने कोशिश ये की है कि जो भी इनमें से जो थोड़े से टिपिकल पार्ट्स हो सकते हैं उनको मैंने खुद से सॉल्व कर दिया। बाकी इजी आपके लिए छोड़ दिए प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है मैथ में। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ओके, सेम पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल x, उसके नीचे पोजीशन पे वेरिएबल y, यहाँ से x का कोफिशिएंट +2, नीचे वाली इक्वेशन से x का कोफिशिएंट -5, y का कोफिशिएंट साइन समेत लिखेंगे -2 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2। कांस्टेंट एंट्रीज हैं 4 एंड -10। इनको नॉमिनेट कर देंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कैपिटल A से, वेरिएबल मैट्रिक्स को वेरिएबल मैट्रिक्स को कैपिटल X से और कांस्टेंट्स को कैपिटल B से। ओके जी, ये हमारे पास जो a और x हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं मैट्रिक्स, इसलिए इनके सिंबल्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल में आ रहा है p। अब हम अगर x को इधर ही रहने दें, a इस तरफ शिफ्ट होके बनेगा a इनवर्स, साथ में इसके पहले से मौजूद है b, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इसमें से x वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सॉल्यूशन का मतलब ही यही है कि वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व हैं उनको फाइंड करें। तो मेरे पास अगर ये दोनों वैल्यूज़ होंगी तो मैं x फाइंड कर सकूँगा। b तो मेरे पास मौजूद है, तो इसका मतलब पहले मुझे a इनवर्स फाइंड करना है, और a इनवर्स का फॉर्मूला है ये, जो कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में काफ़ी डिटेल में कर चुके। तो एडजॉइंट ऑफ a, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इसके डाटा फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़, हियर इट इज़ 2 -5 -2 -2। तो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लेंगे। 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -2, यानी कि पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेंगे और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में। तो माइनस बाय रूल होगा और अब मल्टीप्लाई होगा -5 -2 से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स -4 -3 टाइम मल्टीप्लाई होगा -5 2s are 10। दैट मीन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया -14, बिकॉज इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 आया। तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है इस क्वेश्चन का। जी, अब हम जो वैल्यूज़ हैं ना उनको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 a इनवर्स इज इक्वल 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a, उसकी वैल्यू हमने निकाली ये। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एडजॉइंट भी मेंशन कर ही देते हैं, अलहदा से मेंशन कर देना एडजॉइंट को बेहतर है।
तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है कैसे आता है, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, इन दोनों डायगोनल एंट्रीज़ की हम पोजीशन चेंज कर देंगे, इन दोनों डायगोनल एंट्रीज़ के जस्ट साइन चेंज कर देंगे, दोनों नेगेटिव थी तो दोनों क्या बन गई, पॉजिटिव। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ए इनवर्स इज इक्वल्स 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसकी वैल्यू आ रही है ये, यानी -14, साथ में एडजॉइंट ऑफ ए जो कि अभी अभी हमने फाइंड किया, ये इसको अब सिंप्लीफाई करना है पुट करके इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक्स की वैल्यू इन द नेक्स्ट स्टेप पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इनवर्स आ रहा है, उसकी अभी अभी हमने जो वैल्यू फाइंड की है ये पूरी ए इनवर्स की, ये यहाँ पे ए इनवर्स की जगह पे इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। ओके, इसके बाद मैट्रिक्स बी की गिवन वैल्यू है 4 - 10। ठीक है जी, हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं तेज़ी से। एक्स की जगह पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जो वेरिएबल हमें फाइंड करने हैं एक्स और वाई, इसको मैं बाहरी स्केलरली मल्टीप्लाई होता रहने दूंगा। ये रो मैंने पकड़ी, इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, टेल को टेल से मल्टीप्लाई प्लस हेड को हेड से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये सेकंड रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, टेल वाली एंट्री को टेल वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया और हेड वाली एंट्री को हेड वाली एंट्री से। 2 स्टेप्स रह गए जी स्टूडेंट्स और ये क्वेश्चन आपका ख़त्म। ओके जी, मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन में एक्स वाई इक्वल्स 1/, -14, यहाँ आया 4 - 2 से मल्टीप्लाई होके -8, 2 - 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो -20, 5 4s are +20, 2 - 10 से मल्टीप्लाई तो -20। तो एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू 1/, -14, यहाँ पे आया -28, यहाँ पे आ गया 0। अब हम -28 को इस -14 पे डिवाइड करेंगे, फिर 0 को इस -14 पे डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे इन दोनों की कैंसिलेशन से आया 2 और इनकी कैंसिलेशन से आया 0। ओके जी, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स का आंस है, यानी एक्स इज़ इक्वल टू 2, और वाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो है वाई का आंस। ये दोनों वैल्यूज़ को सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर की फॉर्म में वैल्यू ऑफ एक्स एंड देन वैल्यू ऑफ वाई, दिस इज़ इट। ओके जी, हमारी 1.6 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हो गए। बाकी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी है, लाजमी प्रैक्टिस कर चुके, नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इन्हीं 8 पार्ट्स में से कुछ पार्ट्स को करेंगे ग्रामर रूल से। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें और पढ़ा करें दिल लगा के। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।